देशभक्ति और यह है काम करने का जज्बा। जिसके अंदर काम करने का जज्बा होता है वो भौंकता कम है, बोलता कम है, वो करके दिखाता है। और नरेंद्र मोदी में काम करने की जज्बा नहीं है तो ये सिर्फ न्यूज चैनल पे भौंकता है प्रत्येक 3 दिन के बाद। तीसरे दिन कोई ना कोई में आ ही जाता है या दूसरे दिन। तो ये भौंकने वाला प्रधानमंत्री मिला है, सिर्फ भौं 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 भौं। टीवी चैनलों पे मन की बात में आज मैं जम्मू कश्मीर गया था, आज ऐसा मैंने झरना देखा, झमझमाझम हो रहा था। ये प्रधानमंत्री है, मौसम वैज्ञानिक है, फलाने जगह का मौसम कैसा है। अभी एक ट्वीट किया था, क्या कहते हैं इसमें ट्विटर पे, उसमें सूर्यदेव मंदिर का झरना दिखा रहा है नरेंद्र मोदी कि देखो कितना सुंदर झरना है। ये काम कर रहा है क्या नरेंद्र मोदी 18 घंटे? जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। तो असली देशद्रोही यदि कहें, राष्ट्रद्रोही कहें, तो आरएसएस को हम कहेंगे, मनुवादी व्यवस्था को कहेंगे। आज भी ये क्या कर रहे हैं? अब इनका स्टैंड दूसरा है। स्टैंड दूसरा इसलिए है कि अभी हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने का काम आरएसएस करती है, ताकि आप उससे नफरत करें और एक लगभग 100 करोड़ हिंदुस्तान में अभी हिंदू की संख्या है, तो उस तबके को एक साथ लेके सत्ता पे काबिज होके, और मुस्लिम टारगेट है इनका। उसके बाद जब मुस्लिम से छुटकारा मिलेगा तो दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, तो ये तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी की तलाश में ही जिंदगी इनकी बीत जाती है। तो इनके ऊपर शोषण करना बहुत आसान सा तरीका है। मैं कुशवाहा समाज से हूं, मैं कुशवाहा की बात करता हूं थोड़ी सी। पूरे हिंदुस्तान में कुशवाहा समाज एक ऐसा समाज है जिसको राजनीतिक से ज्यादातर लेना देना कुछ भी नहीं है। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उससे उसको कोई वास्ता नहीं है। उसके यहां तक घर में क्या हो रहा है, उससे भी अभी वर्तमान समय में कहूं तो कोई वास्ता नहीं है। ऐसा मैं देख रहा हूं। सुबेरे उठेंगे, एक दतमन लेंगे, दतमन मतलब मंजन, गांव में ज्यादातर बांस का या दूसरी चीजों का लिया, और लेते हुए एक खुरपी लिया या फावड़ा लिया, पहुंच गए खेत में। नाश्ता के टाइम में वो घर लौटे, खाना खाया, सब्जी लिया, बाजार में चले गए। अब इधर बाल बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। यह है कुशवाहा समाज की स्थिति। एक कुशवाहा समाज इतना बटा हुआ यह समाज है कि आप हिंदुस्तान के, मैं कह रहा हूं, मैं समझता हूं जहां भी चले जाएं, कम से कम बिहार में तो 100% कहूंगा, आपको अगर यदि 50 घर कुशवाहा समाज है तो कम से कम इसके अंदर 10 पार्ट मिलेंगे, 5 पार्ट मिलेंगे अलग अलग बटे हुए। हालांकि यह समाज किसी चीज में किसी से कम नहीं है। प्रॉपर्टी की बात कर ले तो मैं समझता हूं बनिया समाज के बाद यदि किसी के पास जमीन, बनिया के पास भी इतना नहीं होगा जितना हिंदुस्तान में कुशवाहा समाज के पास है। लेकिन कमी क्या है? मोदी जी ने एक डायलॉग कहा है ना, आत्मनिर्भर। तो यदि हिंदुस्तान में कोई कास्ट आत्मनिर्भर है तो वो कुशवाहा समाज है। वो किसी पे निर्भर नहीं है, सरकार पे निर्भर नहीं है, इस पे निर्भर नहीं है। लेकिन कमी क्या है कुशवाहा समाज के अंदर? उनमें एकता नहीं है। और जब एकता नहीं है
तो कोई भी समाज उसका फायदा उठाएगा। इसी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत, पूरा षड्यंत्र है भारत को बर्बाद करने में। बर्बाद हो जाता है तो हो जाए, लेकिन कम से कम ब्राह्मणों की, राजपूतों की तो आबादी तो खैर कोई खास है नहीं, लेकिन बुद्धिजीवी है। तो कैसे सत्ता हमें हासिल करनी है, यह मकसद है। कैसे गुलाम बना के दूसरे कास्टों को रखना है, यह मकसद है आरएसएस का। अब यह बैकवर्ड समाज, दलित समाज, यह समझने को तैयार नहीं है। यह समझने को तैयार नहीं है कि अरे लाखों वर्षों से तुम्हारा इस समाज ने शोषण किया है। आज भी ठाकुरों के गांव में, यूपी की बात कर लेते हैं, जहां भी ठाकुर की जनसंख्या है, जिस गांव में 10 ठाकुर है, किसी कास्ट का चलने नहीं देते हैं। जहां ब्राह्मणों की संख्या, किसी कास्ट का चलने नहीं देते हैं। दबंगगिरी दिखाना है, चाहे जिस तरीके से आप दिखाएं, यह समझना पड़ेगा आपको। अगर इनको यदि यह प्यार होता कि देश को आगे ले जाना है, हमको सबको साथ में लेके चलना है, तो शायद आज भारत विश्व गुरु बन जाता। ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी समाज है, लेकिन बुद्धि गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं ये समाज के लोग। शोषण करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। देश हमारा आगे तरक्की करेगा, समाज हमारा आगे तरक्की करेगा, इनसे इनके बाल बच्चे सिर्फ सुरक्षित रहें, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, यह है ये समाज का मतलब। यह आपको समझना पड़ेगा। यदि कोई आप, बहुत याद आया अच्छी सी बात, मीडिया को रख लीजिए। आप जानते हैं मीडिया इतना, जितने भी न्यूज चैनल हैं, 90% एंकर आपको फॉरवर्ड समाज के ही मिलेंगे। जितने पेपर हैं उसके अंदर 90% फॉरवर्ड के ही मिलेंगे। जितने सरकारी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो 90% फॉरवर्ड समाज के ही लोग मिलेंगे। आप बैंकों में चले जाइए, प्रशासन में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, आप जहां भी हिंदुस्तान के किसी भी शाखा में चले जाइए, तो 90% फॉरवर्ड समाज का बोलबाला है। उसके बाद आज देश हमारा बेहाल है। क्यों? एक तोता मिल गया इनको इस्तेमाल करने के लिए। उस तोते को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, था मतलब और है, और अभी तो वर्तमान में है वो तोता। अब उस तोते को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं ये फॉरवर्ड समाज के लोग कि जैसे वो बंदर देखते हैं ना, बंदर को कैसे इशारे पे मदारी नचाता है, तो मदारी जो है उस बंदर को, यानी नरेंद्र मोदी को नचा रहा है, और नरेंद्र मोदी नाच रहा है। क्योंकि क्या है कि प्रधानमंत्री की गद्दी तो मिली हुई है, आप जो मर्जी उससे करवा लो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि देश हमारा कहां घुस गया है। उसको सारी मीडिया में फॉरवर्ड समाज के लोग बैठे हुए हैं, वो आराम से डील करते हैं, उसकी नाकामी को छुपाने का काम करते हैं, भारत सरकार की नाकामी को छुपाने का काम करते हैं, और देश की जनता को गुमराह करने का काम ये समाज के लोग करते हैं। तो ये बीमारी है। देख ही रहे हैं आप, संबित पात्रा कौन है? ब्राह्मण है। कितनी बकवास करता है आप देखते ही हैं। योगी आदित्यनाथ क्या है? ब्राह्मण है। कैसा बकवास करता है। यही वो समाज है जिसने छुआछूत की बीमारी को जन्म दिया है। दूसरा कोई समाज ने नहीं जन्म दिया है। ये हो सकता है मेरे बहुत सारे मित्रों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई है।
सच्चाई झेलनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत हुआ। बिहार की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे एक आम के चक्कर में, एक आम का टुकड़ा, इस साल भी एक गांव की बात है, एक आम के टुकड़े ने एक दलित समाज की लड़की ने लिया तो उसको बड़ी बेरहमी से पीटा गया। क्या है ये सब चीजें? क्या ये हमें नफरत पैदा करना नहीं सिखाती? आज हम किसी के ऊपर शोषण करेंगे, हम उससे नफरत पैदा करेंगे, नफरत करेंगे, तो क्या वो समाज हमसे प्रेम करेगा? ये समझना पड़ेगा हमें। वो भी हमसे आएगा समय उसका तो वो हमसे नफरत करेगा। प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है, नफरत बांटने से नफरत मिलता है। क्यों नहीं हम सब मिलके भारत को एक नई ऊंचाई की ओर ले चले? नहीं तो देश तो जहां जाना है वो गर्क में चला ही गया है, और जब देश गर्क में जाएगा तो आप सब सुरक्षित नहीं रहेंगे। कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, सब झेलेगा। चाहे कोई कम झेले, कोई ज्यादा झेले, झेलना पड़ेगा सबको। और आप देख लीजिए देश में हमारे किस तरह की राजनीतिक है। आपको याद है ना कि जब 500 मरीज थे तो भारत सरकार ने पूरे देश का चक्का जाम कर दिया। किसके इशारे पे किया, क्यों किया, यह आपको समझना पड़ेगा। क्या मकसद था? देश की एक एक प्रॉपर्टी बेचने का मकसद था, और देश 5 महीने के अंदर सब प्रॉपर्टी बेच दी। अब ये बेच के सारा पैसा गया किसके पास? और इस देश के सभी संस्थानों को खरीदा किसने? ये बंदर था ना। नरेंद्र मोदी एक बंदर है और मदारी कोई और है, इसको नचा रहा है। बंदर को जैसे बोलता है नाच तो नाचने लगता है। एक गाना निकला था, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो मोदी को कहा, ये फॉरवर्ड समाज के लोगों ने, उद्योगपतियों ने, नाच मोदी तुझे सत्ता मिलेगा, गद्दी मिलेगी। तो वो नाच रहा है, और गद्दी मिलने के बाद जो उससे करवाना है वो कर रहा है मोदी। कितनी भूख है नरेंद्र मोदी को सत्ता की, कुर्सी की, समझ सकते हैं। देश से नरेंद्र मोदी को प्रेम नहीं है। यदि देश से प्रेम रहता तो देश के लिए काम करता, भाषण नहीं देता। भाषण नहीं देता, वो काम करके दिखाता। मनमोहन सरकार देख लीजिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिरी थी। यह है देशभक्ति और यह है काम करने का जज्बा। जिसके अंदर काम करने का जज्बा होता है वो भौंकता कम है, बोलता कम है, वो करके दिखाता है। और नरेंद्र मोदी में काम करने की जज्बा नहीं है तो ये सिर्फ न्यूज चैनल पे भौंकता है प्रत्येक 3 दिन के बाद। तीसरे दिन कोई ना कोई में आ ही जाता है, या दूसरे दिन। तो ये भौंकने वाला प्रधानमंत्री मिला है, सिर्फ भौं 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 भौं। टीवी चैनलों पे, मन की बात में। आज मैं जम्मू कश्मीर गया था, आज ऐसा मैंने झरना देखा, झमझमाझम हो रहा था। ये प्रधानमंत्री है, मौसम वैज्ञानिक है, फलाने जगह का मौसम कैसा है। अभी एक ट्वीट किया था, क्या कहते हैं इसमें, ट्विटर पे, उसमें सूर्यदेव मंदिर का झरना दिखा रहा है नरेंद्र मोदी कि देखो कितना सुंदर झरना है। ये काम कर रहा है क्या नरेंद्र मोदी 18 घंटे? ये काम हो रहा है देश के लिए। और एक ट्वीट मैंने अभी देखा था मुकेश खन्ना का, उसने क्या लिखा ट्वीट के अंदर कि हिंदू धर्म के विषय में यदि कोई एक टिप्पणी करे तो उसे फांसी पे लटका देना चाहिए।
अरे भैया, शक्तिमान बनाए, बड़े ज्ञान बांट रहे थे। यदि ये कहते आप मुकेश खन्ना जी कि यदि भ्रष्टाचारी कोई हमारे देश के अंदर हो तो उसे फांसी पे लटका देना चाहिए, तो एक सच्चे देशभक्त कहलाते। तुम भी वही आरएसएस की नफरत की बीमारी हो मुकेश खन्ना। महाभारत में भीष्म पितामह का रोल, बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, इतना भी ज्ञान नहीं है। धर्म पहले आया कि इंसान पहले आया? मुकेश खन्ना, इस बात का जरा ट्वीट पे जवाब दे देना। इंसान सबसे पहले आया दुनिया में, इंसानियत सबसे पहले आई, धर्म बाद में आया। धर्म हमने और आपने मिलकर बनाया है। तो इंसानियत सबसे पहले इंसान के अंदर होनी चाहिए, उसके बाद कोई बात करे तो बहुत बेहतर होगा। यह समझना पड़ेगा हमें कि आखिर धर्म से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, जो भारत का संविधान बना है। धर्म एक आस्था की चीज है। मैं भी माता भगवती का सेवक हूं। 10 दिन के लिए दशहरा में सारा काम धंधा छोड़ के, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन फिर भी मुझे चुनाव से प्रेम नहीं है। मैं 10 दिन माता की सेवा करूंगा दुर्गा मंदिर पे, इस बात को समझ लेना। इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा में, क्योंकि मैं मंदिर छोड़ के चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा। समझ गए आप? मैं भी धर्म के प्रति आस्था रखता हूं, लेकिन तरीके से धर्म हमारा नफरत करना नहीं सिखाता, और दुनिया का किसी भी धर्म में नफरत नहीं है। और यदि जिस धर्म में नफरत की बात होती है वो धर्म ही नहीं है। यह समझना पड़ेगा हमें। जय हिंद, जय भारतीय।